Good morning, everyone. Today we are going to start our next chapter, that is should wizard hit mummy. क्या wizard को mummy को hit करना चाहिए? Wizard क्या होता है? Wizard is a kind of a magical person who has some magical powers. उनके पास magical powers होती है, उसको क्या बोलते हैं? Wizard. Mummy means mother. क्या wizard को mummy को hit करना चाहिए या नहीं? So this chapter is all about a small girl and her father and their difference of opinion. We will learn more about the chapter while reading it. So first let's go through the introduction of writer. Who is the writer? The writer is John Updike. John Updike जो है, he is a American writer and he was born in Reading in Pennsylvania. पेनिनसिल्वानिया के रीडिंग जो एक प्लेस का नाम है, वहाँ पर ये बॉर्न हुए थे यूएसए में इन 1932. ही वॉज़ अ वेरी वर्सेटाइल राइटर. काफ़ी वर्सेटाइल मीन्स डिफरेंट सब्जेक्ट्स के ऊपर इन्होंने जो है वो अपनी राइटअप्स लिखे हैं और इनके जो लिटरेरी वर्क है उसमें काफ़ी सारे नॉवेल्स, पोएम्स, शॉर्ट स्टोरीज इंक्लूड है. एंड ही वॉज़ अ वेरी रिनाउड राइटर. काफ़ी जाने माने राइटर रहे हैं एंड ही इज़ द ओनली वन हु विन ट्वाइस द पुलिट्ज़र प्राइज़. जो पुलिट्ज़र प्राइज़ था उनको 2 बार मिला था. सिर्फ 5 ही ऐसे राइटर हुए हैं आज तक जिनको कि वो 2 बार मिला है एंड ही इज़ वन ऑफ देम. उनकी जो एक ऑटोबायोग्राफी है जो काफ़ी फेमस हुई थी, दैट इज़ द डॉगवुड ट्री अ बॉयहुड. And he is internationally known for his novels that deals with the life of Harry Rabbit. Rabbit सीरीज़ की उन्होंने मतलब जो नॉवेल्स हैं वो लिखे हैं जिसके लिए उनको जो है इंटरनेशनल उनको पहचाना जाता है. एंड द सीरीज़ ऑफ नॉवेल्स आर रैबिट रन, रैबिट रिडक्स, रैबिट इज़ रिच एंड रैबिट एट रेस्ट. जो रैबिट इज़ रिच और रैबिट एट रेस्ट है, इनके लिए उनको जो पुलिट्ज़र प्राइज़ है उससे सम्मानित किया गया था, उससे इनको अवॉर्ड किया गया था. एंड ही इज़ मीन्स फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग मोस्ट ऑफ द टाइम ही वॉज राइटिंग अबाउट द रियल लाइफ. जो रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स होती हैं उन्हीं से रिलेटेड इनकी जो लिटरेरी वर्क है वो रिलेटेड होता है. जो जॉन अपडाइक्स चाइल्डहुड वॉज क्लाउडेड बाय सोराइसिस. जब वो बच्चे थे तो उनको एक सोराइसिस नाम की बीमारी थी जिसमें स्किन के ऊपर पैचेस हो जाते हैं एंड ही वो स्टैमरिंग और वो हकला कर बात करते थे. लेकिन उनकी जो मदर थी, शी वॉज़ अ ग्रेट सोर्स ऑफ इनकरेजमेंट फॉर हिम एंड जो भी उनका लिटरेरी अचीवमेंट है एंड ही सेड दैट मीन्स द मॉरल सपोर्ट, इट इज़ जस्ट बिकॉज द मॉरल सपोर्ट ऑफ आवर मदर. क्योंकि उनकी मदर ने उनको काफ़ी सपोर्ट किया था, इसीलिए वो आज इतने अच्छे राइटर बन पाए. सो दैट इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ द ऑथर. ये ऑथर का इंट्रोडक्शन है और लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. इसके बाद हम जो चैप्टर उसको स्टार्ट करते हैं. शुड विज़ार्ड हिट द मम्मी. शुड विज़ार्ड हिट मम्मी में क्या होता है कि जो जैक है और उसकी बेटी है तो जैक जो अपनी बेटी को डेली एक स्टोरी सुनाता है एंड मोस्टली जो स्टोरी होती है वो एक ही थीम के ऊपर बेस्ड होती है. बट दिस टाइम जो उसने स्टोरी सुनाई थी, जो इज़ नॉट एग्री विद द एंड, जो है उसके एंड से एग्री नहीं करती है. तो लेट्स सी व्हाट हैपन, देखते हैं उसके बाद क्या होता है. शुड विज़ार्ड हिट मम्मी, इट्स रिटन बाय जॉन अपडाइक. बिफोर यू रीड, हियर इज़ द स्टोरी अबाउट द वर्ल्ड व्यू ऑफ अ लिटिल चाइल्ड. मतलब ये जो एक स्टोरी है वो एक जो छोटी बच्ची है उसका पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड है. एंड द डिफ़िकल्ट मॉरल क्वेश्चन, और एक बहुत ही मुश्किल मॉरल क्वेश्चन जो रेस करती है ड्यूरिंग द स्टोरी सेशन विद हर फादर. मतलब जो उसके फादर का स्टोरी सेशन होता है उसमें एक जो वो बहुत ही मुश्किल सा मॉरल क्वेश्चन रेस करती है उससे रिलेटेड है. तो लेट्स सी व्हाट दैट मॉरल क्वेश्चन इज़. वो मॉरल क्वेश्चन क्या है, उसके जो फादर हैं उसकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं. In the evenings and for Saturday naps like today's, Jack told his daughter Jo a story out of his head. कहते शाम को, हर रोज़ शाम को या फिर जो सैटरडे के दोपहर के टाइम जो नैप मीन्स शॉर्ट स्लीप के लिए जो जैक है वो अपनी जो बेटी है जो उसको एक स्टोरी सुनाता है आउट ऑफ हिज हेड, मीन्स आउट ऑफ हिज ऑन क्रिएटिविटी. हर बार वो अपनी क्रिएटिविटी से उसको एक स्टोरी सुनाते हैं. दिस कस्टम बिगन व्हेन शी वॉज 2. ये जो ट्रेडिशन है ये तब स्टार्ट हुआ था जब वो 2 साल की थी. वॉज इट सेल्फ नाउ नियरली 2 years old. और अब की मतलब ये जो ट्रेडिशन है वो तब शुरू हुआ था, वो 2 साल की थी और अभी 2 साल हो गए हैं उसको वो स्टोरी सुनाते हुए. नाउ जो इज़ अराउंड 4 years old. एंड इज़ हेल्ड
फेल्ट एम्प्टी, और मतलब वो इतनी स्टोरी सुना चुका है कि अब उनका जो दिमाग है वो बिल्कुल खाली हो चुका है. ईच न्यू स्टोरी वॉज अ स्लाइट वेरिएशन ऑफ अ बेसिक टेल. मतलब हर एक जो एक नई स्टोरी होती है वो थोड़ा सा चेंजेस के साथ होती है एक बेसिक टेल पे. मतलब एक बेसिक टेल है, उसी में थोड़े बहुत चेंजेस करके स्लाइट वेरिएशन में हल्के से जो वेरिएशन चेंजेस हैं उसको करके वो जो एक बेसिक टेल है वो उनको सुनाते हैं. अ स्मॉल क्रिएचर यूजुअली नेम्ड रॉजर फिश. मतलब हर एक जो बेसिक टेल है, मतलब एक जो स्टोरी है उसी में वो थोड़े से चेंजेस करके उनको स्टोरी सुनाते हैं. और हर एक स्टोरी में क्या होता है, एक क्रिएचर होता है, छोटा क्रिएचर होता है, यूजुअली नेम्ड रॉजर. उसका नाम क्या होता है, हमेशा ही रॉजर होता है. कभी वो रॉजर फिश होता है, रॉजर स्क्विरल, रॉजर चिपमंक हैड सम प्रॉब्लम एंड वेंटेड टू द वाइज ओल्ड आउल. मतलब जो रॉजर होता है वही मेन कैरेक्टर होता है. कभी वो रॉजर फिश होता है, कभी रॉजर स्क्विरल बन जाता है, कभी रॉजर चिपमंक बन जाता है. ठीक है. और जो वो रॉजर होता है उसकी हमेशा ही एक प्रॉब्लम होती है, तो वो किसके पास जाता है, एक बूढ़े वाइज आउल के पास जाता है. द आउल टोल्ड हिम टू गो टू द विजार्ड. और जो वाइज आउल है, जो बुद्धिमान उल्लू होता है, वो उसको किसके पास भेज देता है, एक विजार्ड के पास. विजार्ड इज़ अ मैजिकल पर्सन. एंड द विजार्ड परफॉर्म्ड अ मैजिक स्पेल दैट सॉल्व द प्रॉब्लम. और जो विजार्ड है वो क्या करते हैं, एक मैजिक स्पेल, मतलब एक जादू करते हैं, और जिसकी वजह से वो जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है. डिमांडिंग इन पेमेंट अ नंबर ऑफ पेनीज ग्रेटर देन द नंबर दैट रॉजर क्रिएचर हैड. और मतलब बदले में वो क्या डिमांड करता है, वो हमेशा उससे कुछ पैनीज मीन्स पैसे डिमांड करता है. और वो जितनी पैनीज उससे डिमांड करता है वो हमेशा मतलब उस पैसे से ज़्यादा होती है जो कि रॉजर के पास होते हैं. यानी कि अगर रॉजर के पास 2 रुपये है तो वो 4 रुपये उससे डिमांड करता है. तो जो भी वो मैजिक स्पेल करते हैं तो उसके रिटर्न में वो उससे कुछ ना कुछ पैनीज जो है वो डिमांड करता है. और जो पैनीज होती हैं वो हमेशा ज़्यादा होती है अमाउंट में, जितना अमाउंट उसके पास होता है. राइट. देन रॉजर वॉज सो हैप्पी ही प्लेड मैनी गेम्स विद अदर क्रिएचर्स. उसके बाद जो रॉजर है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो काफ़ी सारे गेम्स खेलता है दूसरे क्रिएचर्स के साथ. एंड वेंट होम टू हिज मदर जस्ट इन टाइम टू हियर द ट्रेन विसल. और उसके बाद मतलब अपनी मदर के पास चला जाता है टाइम पे. और वो जो ट्रेन की विसल है, जो मतलब ट्रेन रेलगाड़ी, उसकी जो विसल है उसको सुनता है. दैट ब्रॉट द डैडी होम. मतलब जब वो ट्रेन आती है तो उसके जो पापा हैं वो घर आते हैं फ्रॉम बॉस्टन से वो घर आ जाते हैं. जब भी वो ट्रेन आती है तो उसी ट्रेन में आते हैं, तो वो टाइम से घर पहुंच जाता है और अपने फादर की वेट करता है. जैक डिस्क्राइब देयर सपर. उसके बाद जो जैक है उनका जो सपर मीन्स डिनर, उसको डिस्क्राइब करते हैं. एंड द स्टोरी वॉज ओवर. वहाँ पे जो स्टोरी होती है वो हमेशा ख़त्म हो जाती है. तो इसी जो बेसिक टेल है उसके आसपास ही जो सारी स्टोरीज़ हैं वो मूव करती हैं. वर्किंग हिज वे थ्रू हिज दिस स्कीम वॉज स्पेशली फैटिगिंग एंड ऑन सैटरडेज. मतलब ये इस तरीके से जो इस स्कीम के ऊपर काम करना है वो बहुत ज़्यादा फैटिग होता है, थका देने वाली. मतलब वो बहुत ज़्यादा टायरिंग काइंड ऑफ वर्क है जैक के लिए. बिकॉज जो नेवर फेल अस्लीप इन नैप्स एनी मोर. क्यों है टायरिंग, क्योंकि स्पेशली सैटरडे को, क्योंकि जो है वो कभी भी मतलब सोती नहीं है शॉर्ट स्लीप के लिए. अब वो और ज़्यादा सो नहीं पाती है मतलब स्टोरी सुन के. एंड नोइंग दिस मेड द राइट सीम फ्यूटाइल. राइट मीन्स एक्ट. और मतलब ये जानते हुए मतलब ये जो उनका तरीका है उसको सुनाने का वो फ्यूटाइल मीन्स बेकार हो जाता है. उसका कोई फ़ायदा नहीं होता स्टोरी सुनाने का, क्योंकि वो जो स्टोरी सुन के जो जैक है वो सोती नहीं है और वो एक काइंड ऑफ टायरिंग वर्क हो जाता है जैक के लिए. The little girl, not so little anymore, the bumps her feet made under the covers were halfway down the bed. जो छोटी लड़की है, मतलब अभी वो बहुत ज़्यादा छोटी नहीं रही है, वो अपने जो फीट हैं, पैर हैं, उनको बम्प करती है, मतलब पटकती है बेड के ऊपर, डबल बेड के ऊपर, और उसके जो आधे पैर हैं वो बेड से नीचे जाते हैं. The big double bed that they let her be in for naps and when she was sick. मतलब उस बड़े डबल बेड के ऊपर जिसके ऊपर वो सोने के लिए जाती है शॉर्ट नैप्स के लिए, या फिर जब उसको लिटाया जाता है जब वो बहुत ज़्यादा बीमार होती हैं. हैड एट लास्ट अरेंज हर सेल्फ. आखिर में वो अपने आप को अरेंज करती है, प्रॉपरली उसके ऊपर लेट जाती है. एंड फ्रॉम द वे हर फैट फेस डीप इन द पिलो शॉन इन द सनलाइट सिफ्टिंग थ्रू द ड्रॉन शेड्स. उसके बाद मतलब जो अपना उसका
फ्लम्पी फेस है, जो मोटा सा फेस है वो पिल्लो के ऊपर रखती है, जो कि चमक रहा है सनलाइट के अंदर। और जो सनलाइट की जो शेड्स हैं, मतलब जो शेडोज़ बाहर से आ रही हैं, वो उसकी जो फेस है उसके ऊपर शिफ्ट कर रही है, मूव कर रहे हैं। राइट। It did not seem fantastic that some magic would occur and she would take her nap। कहते हैं कि मतलब ये बिल्कुल भी फैंटेसिक नहीं लग रहा था, मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है और कुछ मैजिक होने वाला है जिसकी वजह से वो जो है वो सो जाएगी। लाइक एन इन्फेंट ऑफ 2, जैसे कि वो एक छोटा बच्चा है 2 साल का, वो सो जाता है, तो ऐसा कोई मैजिक होने नहीं वाला। हर ब्रदर बॉबी वॉज 2, जो उसका भाई बॉबी है वो अब 2 साल का है, एंड ऑलरेडी अस्लीप, और वो पहले ही सो चुका है, विद इस बॉटल, अपनी बॉटल से दूध पीते पीते। जैक आस्क, जो जैक है वो उससे पूछते हैं, हु शैल द स्टोरी बी अबाउट टुडे, कि आज जो स्टोरी है वो किसके बारे में होगी। रॉजर, जो स्क्वीज्ड हर आइज शट एंड स्माइल टू बी थिंकिंग शी वॉज थिंकिंग, जो वो अपनी आँखें हैं वो बंद करती है, बहुत ज़ोर से बंद, मतलब बहुत ज़ोर से बंद करती है और स्माइल करती है और सोचती है और सोचती है, और कहती है कि रोज़र के बारे में होगी। हर आइज़ ओपन, उसकी आंखें खुलती हैं। हर मदर्स ब्लू, जैसे कि उसकी मदर की ब्लू आइज़ है, तो बिल्कुल उसकी वैसी ब्लू आइज़ है, तो वो आइज़ ओपन होती है और वो कहती है स्कंक। शी सेड फर्मली, अब वो बिल्कुल मतलब डिसाइड कर चुकी है कि वो किसके बारे में होगी, रॉजर स्कंक के बारे में। A new animal they must talk about skunks at nursery school। नया जानवर है जिसके बारे में डेफिनेटली जो है उन्होंने नर्सरी स्कूल यानी कि अपनी क्लास में पढ़ा होगा। Having a fresh hero momentarily stirred Jack to creative enthusiasm। अब इस जैसे ही वो मतलब नए हीरो का नाम सुनता है तो 1 मिनट के लिए वो स्टिर्ड मीन्स इंस्पायर्ड हो जाता है जैक जो है क्रिएटिव एंथुजियाज़म के लिए, मतलब अपनी जो क्रिएटिविटी है उसको लेकर वो बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक हो जाता है, जोश में आ जाता है। एक बार जैसे वो नए हीरो का नाम सुनता है तो एक पल के लिए वो जोश में आ जाता है, राइट, इंस्पायर्ड हो जाता है कि वो अपनी क्रिएटिविटी को थोड़ा सा और एंथुजियास्टिक बनाए। ऑल राइट ही सैड, वो कहते हैं कि ठीक है। वंस अपॉन अ टाइम इन अ डीप डार्क वुड्स देयर वाज अ टाइनी लिटिल क्रिएचर बाय द नेम ऑफ रॉजर स्कंक। कहते हैं एक बार की बात है, एक घने जंगलों में, डीप डार्क वुड्स में, घने जंगलों में एक छोटा सा क्रिएचर होता था जिसका नाम था रॉजर स्कंक, एंड ही स्मेल्ड वेरी बैड, और वो ना बहुत बुरी स्मेल आती थी उसके अंदर से, वो बहुत बुरे तरीके से स्मेल करता था। येस, जो कहते कि हाँ, ही स्मेल सो बैड दैट नन ऑफ द अदर लिटिल वुडलैंड क्रिएचर्स वुड प्ले विद हिम। अब उसको बताते कि वो इतना, उसके अंदर से इतनी गंदी स्मेल आती थी कि कोई भी जो दूसरा वुडलैंड का, मतलब जो जंगल का क्रिएचर था, जंगल का एनिमल था, उसके साथ नहीं खेलता था। जो लुक्ड एट हिम सॉलमनली मीन्स सीरियसली, जो है वो अपने फादर की तरह बहुत सीरियसली देखती है। शी हैड नॉट फॉरसीन दिस, मतलब वो उसको एक्सपेक्टेड नहीं था कि ऐसी कोई स्टोरी होने वाली है। वेन एवर ही वुड गो आउट टू प्ले जैक कंटिन्यूड विद जेस्ट मीन्स ग्रेट एंथुजियाज्म। जो नहीं बिल्कुल भी मतलब अंदाज़ा नहीं लगाया था कि इस तरह की कोई स्टोरी होगी, तो वो उसको आगे बताना स्टार्ट करता है कि जब भी वो जो दूसरे जानवर थे उनके साथ खेलने जाता था, जैक है वो कंटिन्यू करता है विद जेस्ट मीन्स ग्रेट एंथुजियाज्म। रिमेंबरिंग सर्टेन ह्यूमिलिएशन ऑफ हिज चाइल्डहुड, मतलब अपनी जो बचपन की कुछ ह्यूमिलिएशंस थी, ह्यूमिलिएशंस में जो बचपन में उसने कुछ शर्मनाक जो वो सिचुएशंस का सामना करना पड़ा था, उनको याद करते हुए वो जो स्टोरी है उसको कंटिन्यू करता है और बताता है कि ऑल ऑफ द अदर टाइनी एनिमल्स वुड क्राई, हियर कम्स रॉजर स्टिंकी स्कंक। कहता है कि जब भी वो मतलब खेलने जाता था दूसरे जानवरों के साथ, तो दूसरे जानवर जो होते थे वो चिल्लाने लगते थे कि हियर कम्स, यहाँ पर आ गया रॉजर स्टिंकी मीन्स स्मेल देने वाला, सड़ा हुआ, मतलब जो फाउल स्मेल देता है उसको स्टिंकी बोलते हैं, कि यहाँ पर आ गया रॉजर स्टिंकी स्कंक, ये देखो रॉजर स्टिंकी स्कंक आ गया है यहाँ पर। एंड दे वुड रन अवे एंड रॉजर स्कंक वुड स्टैंड देयर ऑल अलोन, और वो वहाँ से भाग जाते थे, उसके साथ खेलते नहीं थे, मतलब भाग जाते थे, और वहाँ पे जो स्कंक है वो अकेला बेचारा खड़ा रहता था। एंड 2 लिटिल राउंड टीयर्स वुड फॉल फ्रॉम हिज आइज़, और 2 छोटे छोटे जो राउंड आंसू थे वो उसकी आंखों में से नीचे टपक जाते थे।
The corners of Joe's mouth drooped down and her lower lip bent forward as he traced with a forefinger along the side of her nose the course of one of Roger Skunk's tears. कहते हैं जो कॉर्नर है जो के माउथ के वो ड्रूप डाउन मीन्स नीचे की तरफ बेंट हो जाते हैं और जो उसका लोअर लिप है वो आगे की तरफ निकल आता है और जैसे कि मतलब वो ट्रेस कर रही हो अपने जो फोर फिंगर है अपनी उंगलियों से अपनी आँखों के पास से मतलब जैसे वो जो टीयर्स हैं आंसू उसको पोंछने की कोशिश कर रही हूँ। वॉन्ट ही सी द आउल, तो वो उससे पूछती हूँ कि क्या वो उसको उल्लू नहीं मिला। शी आस्क्ड इन अ हाई एंड फेंटली रफ वॉइस, मतलब वो थोड़ा सा तेज और फेंटली मीन्स धीमी सी और रफ वॉइस में उससे पूछती है कि मतलब क्या उसको आउल नहीं मिला। सिटिंग ऑन द बेड बिसाइड है, उसके पास बेड पर बैठने के बाद जैक फेल्ट द कवर्स टग एज हर लेग स्विच टेंसली। तो जो जैक है वो फील करता है कि जो मतलब कवर्स हैं बेड कवर्स हैं वो थोड़े से टग में उसको उसने एकदम से पुल कर लिया है और जो उसके लेग्स हैं पैर है उसके अंदर मतलब बहुत टेंसली स्विच्ड हो गया, मतलब एक दूसरे के ऊपर उसने क्रॉस करके रख लिए हैं। ही वॉज प्लीज्ड विद दिस, तो इससे जो जैक है उसको थोड़ी सी खुशी मिलती है। ही वॉज प्लीज विद दिस मोमेंट, इस मोमेंट से उसको थोड़ी सी खुशी मिलती है। ही वॉज टेलिंग हर समथिंग ट्रू, दैट मीन्स कि वो उसको कुछ ना कुछ सही बता रहा है। समथिंग शी मस्ट नो, मतलब कुछ ऐसा जो कि उसको जानना ही चाहिए। एंड हैड टू विश टू हरी ऑन, और मतलब जिससे कि उसकी इच्छा है कि वो उसको जल्दी से आगे कंटिन्यू करे। बट डाउन स्टेयर्स अ चेयर स्क्रैप्ड, लेकिन नीचे से जो एक चेयर है उसके मूव होने की आवाज़ आती है, मतलब स्क्रैप में जैसे हम लोग बेंच को मतलब आगे की तरफ पुल करते हैं बिना उसको मतलब उठाए, तो वो जो आवाज़ आती है उसको उसने क्या बोला, स्क्रैप्ड वॉइस। नीचे से जो एक चेयर के मतलब मूव होने की आवाज़ आती है। ही रियलाइज ही मस्ट गेट डाउन टू हेल्प क्लेयर, तो उसको रियलाइज़ होता है कि उसको नीचे जो क्लेयर उसकी वाइफ है उसको हेल्प करने के लिए जाना चाहिए। पेंट द लिविंग रूम वुड वर्क, जो लिविंग रूम का वुड वर्क है जो लकड़ी का सामान है उसको पेंट करने के लिए उसको अपनी जो वाइफ है क्लेयर उसकी हेल्प करनी चाहिए। वेल ही वॉकड अलॉन्ग वेरी सैडली एंड कम टू अ वेरी बिग ट्री, लेकिन वो जाता नहीं है, उसको कंटिन्यू करता है स्टोरी को। कहता है कि वेल ही वॉकड अलॉन्ग वेरी सैडली, वो मतलब बहुत ही उदास होते हुए जा रहा होता है। एंड केम टू अ वेरी बिग ट्री, और अचानक से वो एक बड़े से पेड़ के पास आ जाता है। एंड इन द टिप टॉप ऑफ द ट्री वॉज अ इनॉर्मस वाइस ओल्ड आउल, और जो टिप टॉप है, टिप टॉप मीन्स टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द ट्री, कहते हैं जो टिप टॉप मतलब जो ट्री का सबसे ऊपर वाला पार्ट है वहाँ पर एक इनॉर्मस मीन्स बिग, बड़ा सा, वाइस मीन्स बुद्धिमान, बूढ़ा सा उल्लू है, गुड। तो वो कहती है कि ठीक है। Mr. Owl, Roger Skunk said, all the other little animals run away from me because I smell so bad. उसे कहते हैं कि मिस्टर आउल कि जो बाकी सारे छोटे एनिमल्स हैं वो मुझे देख के भाग जाते हैं क्योंकि मैं बहुत बैड स्मेल करता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर से बहुत गंदी स्मेल आती है। सो यू डू द आउल सेड, तो आउल उसको कहता है कि हाँ वो तो आती है, वेरी वेरी बैड, कहता है कि बहुत बहुत ज़्यादा गंदी आती है। व्हाट कैन आई डू, मैं क्या कर सकता हूँ। रॉजर स्कंक सैड एंड ही क्राइड वेरी हार्ड, रॉजर स्कंक कहता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। द विज़ार्ड जो शाउटेड एंड सेट राइट अप एंड अ लिटिल गोल्डन बुक स्पिल्ड फ्रॉम द बेड। कहता है कि द विज़ार्ड कहते हैं इसको विज़ार्ड के पास जाना चाहिए, उसको विज़ार्ड के पास जाना चाहिए, जो है वो चिल्लाना शुरू करती है और बैठ जाती है एकदम से, और जो एक लिटिल गोल्डन कलर की बुक होती है वो बेड से नीचे गिर जाती है। नाउ जो डैडी इज़ टेलिंग द स्टोरी, डू यू वांट टू टेल डैडी द स्टोरी। वो कहते हैं नाउ, अभी ना जो स्टोरी सुना रहे हैं, मतलब वो कहते हैं जो कि डैडी स्टोरी सुना रहे हैं अभी, अगर तुम सुनाना चाहती हो डैडी को तो बताओ। नो यू मी, तो वो कहते हैं कि नहीं आप मुझे सुनाएंगे। देन लाई डाउन एंड बी स्लीपी, तो वो कहते हैं कि ठीक है फिर लेट जाओ और सोने की कोशिश करो। हर हैड रिलैप्स्ड ऑन टू द पिलो एंड शी सेड, रिलैप्स में स्लेट बैक, वापस से उसका जो हेड सिर है वो किसके ऊपर चला जाता है, तकिए के ऊपर चला जाता है, और वो कहती है आउट ऑफ योर हेड, अपने हेड से मतलब अपनी क्रिएटिविटी से आप मुझे स्टोरी सुनाओ। Well, the owl thought. At last he said, why don't you go to see the wizard? कहते कि
ठीक है। उसके बाद जो आउल है ना, जो उल्लू है, वो सोचता है और वो बहुत ज़्यादा सोचता है, और आखिर में उसको कहते हैं कि वाई डोंट यू गो टू सी द विज़ार्ड, कि तुम जो विज़ार्ड है उससे मिलने क्यों नहीं जाते हो। डैडी व्हाट, तो वो कहती कि डैडी, तो जैक पूछते कि क्या, आर मैजिकल स्पेल्स रियल, तो वो उससे पूछते कि जो मैजिकल स्पेल्स होते हैं, जो जादू होता है, क्या वो सच में होता है। दिस वॉज अ न्यू फेज़, तो उसके फादर सोचते कि एक नया फेज़ है उसकी लाइफ का। जस्ट दिस लास्ट मंथ अ रियलिटी फेस, मतलब पिछले ही महीने से उसने जो इस तरीके का जो रियलिटी फेस है, उस मतलब जो न्यू चेंजेस है उसके अंदर, वो आना शुरू है। व्हेन ही टोल्ड हर स्पाइडर ईट बग्स, शी टर्न टू हर मदर एंड आस्क, मतलब ये अब ऐसा फेस हो गया जिसमें वो क्वेश्चन करने लगी है। शी स्टार्टेड आस्किंग द क्वेश्चन टू हर पेरेंट्स। तो वो यही बता रहा है कि उसकी लाइफ में जो है वो न्यू फेज़ है, जो कि लास्ट मंथ ही स्टार्ट हुआ है। वो एक रियलिटी फेस है। कहते हैं कि जब उसने उसको बताया था कि जो स्पाइडर्स है वो बग्स को खा जाते हैं, तो वो अपनी मदर की तरफ टर्न करती है, उनसे पूछती है, डू दे रियली, क्या वो सच में उनको खा जाते हैं। एंड व्हेन क्लेयर टोल्ड हर गॉड वाज इन द स्काई, और जब क्लेयर उसकी जो मदर है उसने उसको बताया था कि जो भगवान है वो आसमान में रहते हैं, एंड ऑल अराउंड देम, और हमारे आसपास होते हैं। शी टर्न टू हर फादर एंड इंसिस्टेड, तो वो अपने फादर की तरफ मुड़ती है, उनसे इंसिस्ट करती है, उनको उनसे पूछती है विद अ स्लाई येट ईगर स्माइल, स्लाई मीन्स कनिंग, जो मतलब छुपी हुई सी, और ईगर स्माइल से उससे पूछते हैं, इज ही रियली, क्या वो सच में आसमान में रहते हैं। दे आर रियल इन स्टोरीज, तो वो जैक आंसर कर ली, तो जैक उनको आंसर करता है कि दे आर रियल इन स्टोरी, वो मतलब स्टोरीज़ में रियल होता है। कौन से क्वेश्चन का आंसर है, आर मैजिक स्पेल्स रियल, क्या मैजिक स्पेल्स रियल होते हैं। तो वो कहते हैं वो स्टोरीज़ में रियल होते हैं, जो हम कहानियाँ सुनते हैं उसमें वो रियल होते हैं। कर्टली में एब्रेटली, थोड़ा सा शॉर्ट में उसको बोल देता है कि वो स्टोरीज़ में रियल होते हैं, मैजिक स्पेल्स वैसे रियल नहीं होते हैं। शी हैड मेड हिम मिस अ बीट इन द नैरेटिव, जिसकी वजह से मतलब वो ये जो क्वेश्चन उसने पूछा था उसकी वजह से वो जो अपना नैरेटिव था, उसकी स्टोरी जो सुना रहा था, उसमें वो अपनी एक बीट मीन्स वो जो आवाज़ें निकालते हैं अलग अलग से, तो अपनी जो एक बीट थी स्टोरी में वो उसको मिस कर गया था, भूल गया था। द आउल सैड गो थ्रू द डार्क वुड्स, जो आउल है उसको कहता है कि जो डार्क वुड्स हैं वहाँ से जाओ। अंडर द एप्पल ट्रीज, वहाँ पे तुम्हें एप्पल ट्रीज मिलेंगे, उसके नीचे से जाना। इनटू द स्वैम्प, स्वैम्प होता है कीचड़, मतलब जो कि हाँ मतलब एक ऐसा एरिया जो पानी से भरा होता है, कीचड़ जिसको बोलते हैं। कहते हैं इनटू द स्वैम्प, कीचड़ से होते हुए, ओवर द क्रीक, और क्रीक के ऊपर से। व्हाट इज़ क्रीक, अब वो उससे पूछते हैं कि क्रीक क्या है, तो वो कहता है अ लिटिल रिवर, एक छोटी सी जो रिवर होती है उसको क्या बोलते हैं, क्रीक बोलते हैं। ओवर द क्रिक एंड देयर विल बी द विजार्ड हाउस, कहते हैं जो क्रिक के ऊपर है वहाँ पर विजार्ड का घर है। एंड दैट्स द वे रॉजर स्कंक वेंट, और कहते हैं कि उसी रास्ते से जो रॉजर स्कंक है वो जाता है। एंड प्रीटी सून ही केम टू अ लिटिल वाइट हाउस, और बहुत जल्दी मतलब वो एक छोटे से वाइट घर के सामने पहुँच जाता है। एंड ही रैप्ड ऑन द डोर, और वो दरवाजे को खटखटाता है। रैप्ड ऑन द डोर में दरवाजे के ऊपर खटखटाना। जैक रैप्ड ऑन द विंडो सिल, और जो जैक है वो मतलब जो विंडो की सिल होती है ना, मतलब चौखट जिसको हम बोलते हैं, तो वो उसको खटखटाता है, मतलब उसको ये बताने के लिए कि किस तरीके से जो वो रॉजर स्कंक है वो उसको रैप करता है। एंड अंडर द कवर्स जो टॉल फिगर क्लांच्ड इन एन इनफेंटाइल थ्रिल, और क्लांच में स्क्वीज, कहते हैं कि और जो कवर्स थे, बेड के जो कवर्स थे, उसके नीचे से जो का लंबा सा फिगर था वो क्लांच्ड मतलब स्क्वीज हो जाता है इन एन इन्फेंटाइल थ्रिल, मतलब बहुत ही थ्रिल में। एंड देन अ टाइनी लिटिल ओल्ड मैन केम आउट विद अ, एंड देन अ वेरी लिटिल टाइनी मैन, और उसके बाद जो एक बहुत ही छोटा सा जो इंसान है, बूढ़ा सा इंसान, केम आउट, बाहर निकलता है, विद अ लॉन्ग वाइट बियर्ड, जिसकी की लंबी सी वाइट कलर की दाढ़ी होती है, एंड अ पॉइंटेड ब्लू हैट, और उसने एक पॉइंटेड ब्लू कलर का हैट पहना होता है। एंड सैड, और वो कहता है व्हाट इज़ वॉट योर वांट, वो उससे पूछता है कि मतलब ये कौन है, मतलब और तुम क्या चाहते हो।
यू स्मेल ऑफुल, और उसको कहते हैं तुम्हारे अंदर से बहुत गंदी स्मेल आती है। द विजार्ड्स वॉइस वॉज वन ऑफ द जैक्स ऑन फेवरेट इफेक्ट्स, जो विजार्ड की वॉइस होती है ना, जो जैक का अपना फेवरेट इफेक्ट होती है, जो अपनी स्टोरी में वो हमेशा डालता है, यानी कि वो अपनी आवाज़ को हमेशा ही बदल के बोलता है ताकि वो जो एक अलग सा इफेक्ट जो स्टोरी में डाल सके। He did it by scrunching up his face and somehow winning through his eyes. Scrunching means crumpling. वो उसको कैसे करता है, अपना जो फेस है उसको क्रम्पल करके मोड़ तोड़ कर उस जो आवाज़ है उसको निकालता है, और उसकी जो किसी तरीके से वो विन विन मीन्स विन करना, मतलब एक लंबे समय तक एक हाई पिच जो रोने की आवाज़ होती है ना वो निकालना, ठीक है, जैसे कि डॉग्स वगैरह करते हैं, तो ऐसे ही। तो उसका वो फेवरेट इफेक्ट है, और वो किसी तरीके से विनिंग करता है अपनी आईज से, विच फेल्ट फॉर द इंटरवल रूमी, और जिससे कि मतलब कुछ टाइम के लिए उसकी जो आईज होती है वो कैसे हो जाती है, रूमी। रूमी मीन्स उनकी आँखों से पानी, वाटरी काइंड ऑफ आईज हो जाती है। तो इसका स्पेशल इफेक्ट होता है जो कि वो हमेशा जो विजार्ड होता है उसकी वॉइस में बोलते हुए निकालता है, और उसका सबसे फेवरेट इफेक्ट है। ही फेल्ट बीइंग एन ओल्ड मैन सूटेड है, उसको लगता है कि मतलब ये इस तरह की जो आवाज़ है वो बिल्कुल एक बूढ़े इंसान को सूट करती है। आई नो इट, रॉजर स्कंक सेड, वो रॉजर स्कंक उसको कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ। एंड ऑल द लिटल एनिमल्स रन अवे फ्रॉम मी, और जितने भी जो छोटे एनिमल्स हैं वो मेरे से दूर भाग जाते हैं। द इनॉर्मस वाइज आउल सेड यू कुड हेल्प मी, तो जो बड़ा सा वो कहता है कि जो एक बड़ा आउल है, वाइज आउल है, उसने मुझे बताया कि तुम मुझे हेल्प कर सकते हो। वेल मे बी कम ऑन इन, तो वो कहता है कि ठीक है अंदर आओ। डोंट गेट टू क्लोज, बहुत ज़्यादा पास मत आना। नाउ इनसाइड जो देयर वर ऑल दीज मैजिक थिंग्स, कहते हैं कि अब अंदर की तरफ जो है वहाँ पर बहुत सारी जो मैजिक की जो चीज़ें हैं, जादुई चीज़ें हैं वो रखी हुई हैं। ऑल जम्बल टुगेदर, और सारी जो चीज़ें हैं वो एक दूसरे के साथ मिक्सअप हो रखी है। जम्बल्ड मीन्स एक दूसरे के साथ मिक्सअप हो जाना, तो वो सारी मिक्सअप होकर एक दूसरे के ऊपर रखी है। इन अ बिग डस्टी हीप, मतलब ढेर, हीप होता है ढेर, डस्टी मीन्स गंदा सा जो एक बड़ा सा ढेर बना हो, इसमें वो सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ मिक्स होकर रखी हैं। बिकॉज द विजार्ड डिड नॉट हैव एनी क्लीनिंग लेडी, क्योंकि जो विजार्ड है उसके घर में कोई साफ़ सफाई करने वाली लेडी नहीं आती है, इसलिए वो डस्टी है। वाई, अब वो पूछते कि क्यों नहीं आती, देन फादर सेड वाई, बिकॉज ही वॉज अ विजार्ड एंड अ वेरी ओल्ड मैन। तो क्यों नहीं आती, बिकॉज वो एक विजार्ड है, वो एक जादूगर है और काफ़ी बूढ़ा है। विल ही डाई, तो वो पूछते क्या वो मर सकते हैं। नो विजार्ड डोंट डाई, तो वो कहता है कि नहीं विजार्ड जो है वो कभी मरते नहीं हैं। वेल ही रूमेज अराउंड एंड फाउंड एन ओल्ड स्टिक, रूमेज अराउंड मीन्स टर्न ओवर थिंग्स एंड मेक देम अनटाइडी, मतलब एक दूसरे की चीज़ों को ढूंढना, मतलब इधर उधर रखना। तो जो विजार्ड है वो क्या करता है कि वो काफ़ी चीज़ों को ढूंढता है, एंड उसके बाद उसको एक पुरानी सी स्टिक मिल जाती है, कॉल्ड अ मैजिक वैंड, जिसको कि क्या बोलते हैं, मैजिक वैंड बोलते हैं। एंड आस्क रॉजर स्कंक व्हाट ही वांटेड टू स्मेल, और वो उससे पूछता है कि वो कैसे स्मेल करना चाहता है, मतलब वो क्या चाहता है उसकी स्मेल कैसी हो जाए। रॉजर थॉट इन थॉट एंड सेड रोजेस, तो बहुत सोचता है वो कहता है कि मुझे रोजेस की स्मेल चाहिए। येस गुड, जो सेड स्मगली, स्मगली मीन्स खुशी इससे, सेटिस्फैक्शन के साथ। तो वो कहती है कि हाँ ठीक है, जो है वो काफ़ी सेटिस्फाइड फील करती हैं। जैक्स फिक्स्ड हर विद द ट्रांस लाइक गेज एंड चैंटेड इन द विजार्ड्स एल्डरली इरिटेबल वॉइस, जो जैक है ट्रांस मीन्स डेज, वो अपनी जो गेज है उसके, अपनी जो आँखें उसके ऊपर फिक्स करता है और एक चैंट करता है, मतलब मैजिक स्पेल जो है उसको चैंट करता है, उसको बोलता है, राइट। एंड व्हाट वाज द मैजिक स्पेल, जो मैजिक स्पेल था वो क्या था, आब्रा कडाब्रा, होकस पू, रॉजर स्कंक, हाउ डू यू डू, रॉजेस बॉसेस, फुल एंड ईयर, रॉजर स्कंक, यू नेवर फियर, बिंगो। तो ये ऐसे बोलता है। एंड आफ्टर दैट व्हाट हैपन, जो उसकी स्मेल है, ही पॉज्ड एज अ रैप्ड एक्सप्रेशन, रैप्ड मतलब फेकिंग, रैप्ड मतलब कम्प्लीटली फैसिनेटेड, मतलब वो एकदम से बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड मीन सरप्राइज वाले एक्सप्रेशन के साथ
पॉज हो जाता है, रुकता है, वाइडन आउट फ्रॉम हिज डॉटर्स नॉस्ट्रल्स, और उसकी जो बेटी है उसकी जो नॉस्ट्रल्स है, उसकी जो मतलब नाकों के जो छेद होता है वो एकदम से फूल जाता है, फोर्सिंग हर आईब्रोज अप, उसकी जो आईब्रोज है उनको ऊपर की तरफ उठा देता है, एंड हर लोअर लिप्स डाउन, और उसके जो लोअर लिप उसको नीचे कर देता है, इन अ वाइट नॉइसलेस ग्रिन, और मतलब उसके बाद एक जो बिना आवाज़ की ग्रिन, ग्रिन में दांत दिखाकर जो हंसते हैं, वो नॉइसलेस जो ग्रिन है वो आ जाती है। एन एक्सप्रेशन इन विच जैक वॉज स्टार्टल्ड टू रिकोगनाइज हिज वाइफ, मतलब वो बिल्कुल वैसा ही एक एक्सप्रेशन था जिससे कि जो जैक है अपनी जो वाइफ है मतलब उस स्टार्टल हो गया था, उसके ऊपर मतलब अटक गया था वो, उसकी वाइफ की जो स्माइल थी उसे काफ़ी फैसिनेट हो गया था। तो जो जैक की जो स्माइल है वो बिल्कुल सेम है। फेनिंग प्लेजर एट कॉकटेल पार्टीज़, फेनिंग मीन्स फेकिंग प्लेजर, मतलब वो जो ग्रिन करती है तो वो अपनी वाइफ के साथ उसको कंपेयर कर रहा है कि जैसे जब उसने अपनी वाइफ को फर्स्ट टाइम देखा था तो स्टार्टल मीन्स सरप्राइज्ड हो गया था अपनी जो वाइफ थी उसको स्माइल को देखकर, और एक कॉकटेल पार्टी में। तो एंड ऑल ऑफ अ सडन ही विस्पर्ड, मतलब अचानक से वो फुसफुसा कर कहता है, द होल इनसाइड ऑफ द विजार्ड हाउस वाज फुल ऑफ द स्मेल ऑफ रोजेस, कि जो विजार्ड का पूरा घर था वो अचानक से किससे भर जाता है, स्मेल ऑफ रोजेस, जो रोजेस हैं उनकी स्मेल से। रॉजर फिश क्राइड एंड द विजार्ड सेड वेरी क्रैंकी दैट विल बी 7 pennies। कहता है कि जो रॉजर फिश है वो बहुत खुश हो जाता है, खुशी से चिल्लाता है, और जो विजार्ड है वो मतलब कहता है कि वेरी क्रैंकी, मतलब ये जो जादू किया इसकी उसको 7 pennies चाहिए। तो वो कहती है डैडी, तो वो पूछता है व्हाट, रॉजर स्कंक, यू सेड रॉजर फिश, कि वो रॉजर स्कंक है, रॉजर फिश नहीं है। येस स्कंक, यू सेड रॉजर फिश, वाज़न्ट दैट सिली, तो वो कहती है कि तुमने कहा था कि वो रॉजर फिश है, क्या वो सिली नहीं है, वेरी सिली ऑफ यू स्टूपिड ओल्ड डैडी। तो वो कहता है कि हाँ बहुत सिली है तुम्हारे स्टूपिड बूढ़े डैडी के लिए। वेयर वॉज आई, मतलब मैं कहाँ पर था, वेल यू नो अबाउट द पैनिस, मतलब क्या तुम जानती हो पैनिस के बारे में, से इट, तो वो कहता है कि हाँ बताओ। ओके, रॉजर स्कंक सैड, रॉजर स्कंक कहता है बट आई हैव एज 4 pennies, कि मेरे पास तो सिर्फ 4 ही pennies हैं। एंड ये बिगिन टू क्राई, उसके बाद वो रोना शुरू कर देता है। जो मेड द क्राइंग फेस अगेन, तो जो है वो फिर से रोने वाला फेस बना लेती है, बट दिस टाइम विदाउट अ ट्रेस ऑफ सिंसियरिटी, लेकिन इस बार मतलब उसकी जो निशान नहीं है कोई भी सिंसियरिटी का कि वो बहुत सिंसियर है, मतलब वो मजाक में ही वो रोने वाला फेस बना लेती है। दिस अनॉयड जैक, इससे जो जैक है वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाता है। डाउन स्टेयर्स सम मोर फर्नीचर रम्बल्ड, नीचे जो है कुछ और फर्नीचर के रंबल में मूव होने की आवाज़ आती है। क्लेयर शुड नॉट मूव हैवी थिंग्स, तो वो सोचता है जो क्लेयर है उसको हैवी चीज़ें नहीं मूव करनी चाहिए। शी वॉज 6 months प्रेगनेंट, क्योंकि वो जो है वो 6 months से प्रेगनेंट है, ऑलरेडी दे आर हैविंग 2 babies, नाउ शी इज़ प्रेगनेंट ऑफ 6 months। इट वुड बी देयर थर्ड, वो जो है वो उनका तीसरा बच्चा होगा। सो द विजार्ड सैड, इसलिए वो जो विजार्ड है वो कहता है ओ वेरी वेल गो टू द एंड ऑफ द लेन एंड टर्न अराउंड 3 times, कहता है कि ठीक है तुम जो लेन है गली है उसके आखिर में जाओ, वहाँ पर 3 बार घूमना, लुक डाउन द मैजिक वेल, उसके बाद तुम्हें नीचे एक मैजिक वेल दिखाई देगा, एंड देयर यू विल फाइंड 3 pennies, और वहाँ पर तुम्हें 3 pennies मिलेंगे। हरी अप, सो रॉजर स्कंक वेंट टू द एंड ऑफ द लेन एंड टर्न अराउंड 3 times, तो इसलिए जो रॉजर स्कंक है वो लेन के आखिर में जाता है और वहाँ पर वो 3 बार घूमता है, एंड देयर इज़ द मैजिक वेल, और वहाँ पर उसको एक मैजिक वेल मिलता है, वह 3 pennies, वहाँ पे उसको 3 pennies मिल जाती है। सो ही टुक दैम बैक टू द विजार्ड, इसलिए वो जो pennies है उनको लेकर विजार्ड के पास आ जाता है, एंड वॉज वेरी हैप्पी एंड रन आउट इन टू द वुड्स, और बहुत खुश हो जाता है और वो जो वुड्स हैं जो जंगल है वहाँ से भाग जाता है। एंड ऑल द अदर लिटल एनिमल्स गैदर अराउंड हिम, और जो बाकी के छोटे छोटे एनिमल्स हैं उसके आसपास इकट्ठे हो जाते हैं, बिकॉज ही स्मेल्ड सो गुड, क्योंकि उसके अंदर से बहुत अच्छी खुशबू आ रही होती है। एंड दे प्ले टैग, बेसबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, लैक्रोस, हॉकी, सॉकर एंड पिकअप स्टिक्स। उसके बाद वो बहुत सारे गेम्स खेलते हैं। टैग मीन्स पकड़म पकड़ाई, बेसबॉल खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, बास्केटबॉल, लैक्रोस, हॉकी खेलते हैं, सॉकर खेलते हैं और पिकअप स्टिक्स।
देन शी आज व्हाट इज़ पिकअप स्टिक्स, जो पिकअप स्टिक्स है वो कैसा गेम है. इट इज़ अ गेम यू प्ले विद स्टिक्स, कहता है वो एक ऐसा गेम है जो आप स्टिक्स के साथ खेल सकते हो. लाइक द विज़ार्ड मैजिक वैंड, तो वो पूछती है कि क्या वो बिल्कुल वैसे ही है विज़ार्ड के मैजिक वैंड जैसा, काइंड ऑफ. तो कहता है कि हाँ. एंड दे प्लेड गेम्स एंड लाफ्ड ऑल आफ्टरनून, उसके बाद वो गेम्स खेलते हैं और पूरे दोपहर को वो हंसते हैं. देन इट बिगेम टू गेट डार्क, उसके बाद अंधेरा होने लगता है. एंड दे ऑल रन होम टू देयर मम्मीज, और उसके बाद जो जितने भी छोटे छोटे क्रिएचर्स हैं वो भाग कर अपनी मम्मी के पास चले जाते हैं. राइट, टुडे वी विल डू दिस मच ओनली. इस सेशन में हम इतना ही करेंगे. In the next session we will complete the story. I hope you all understand it. सबको समझ में आ रही होगी. चलो, thank you. Have a nice day.